हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक का। और आईआईटी माइंडसेट की सीरीज में आईआईटी दिल्ली ने 2012 में ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों पेपर में, दोनों ब्रांच के पेपर में ये क्वेश्चन डाल दिया था, सेम क्वेश्चन डाल दिया था। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द इंपिडेंस लुकिंग इनटू द नोड 1 एंड 2 इन द सर्किट। 1 और 2 से जब हम झांकेंगे तो हमें कितना इंपिडेंस देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे सर इंपीडेंस क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस भी तो बोल सकते थे। बिल्कुल बोल सकते थे, कंफ्यूज करने के लिए बोल दिए। अब इंपीडेंस में से अगर मैं देखो, इंपीडेंस में से रेजिस्टेंस प्लस जे रिएक्टेंस है, और मैं अगर रेजिस्टेंस को जीरो कर दूं तो यहाँ पे एक रिएक्टेंस को जीरो कर दे। हर बार क्या रेजिस्टेंस का काम आता है, रिएक्टेंस को अगर जीरो कर दे तो इंपीडेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टेंस जीरो कर दो तो इंपीडेंस इक्वल टू रिएक्टेंस। तो एसी में ये सारा चीज बताया जाता है। और ये क्या है, इसके अंदर देखिए जो नेटवर्क बहुत स्पेशल है, इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने थ्योरम में पढ़ाया है। थ्योरम्स में जब थेवेनिन्स इक्विवेलेंट हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए थेवेनिन्स रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं। उसकी जब डिपेंडेंट होता है, सिर्फ और 3 केस करवाए थे मैंने, सिर्फ ओनली इंडिपेंडेंट जहां पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों हो, और तीसरा केस था जिसमें सिर्फ डिपेंडेंट हो। तो डिपेंडेंट सोर्स लगे हो तो ये सर्किट क्या कहलाता है, डेड सर्किट कहलाता है, एक्टिव नहीं है। ये एक्टिव तभी होगा जब हमें इसमें एक इंडिपेंडेंट सोर्स लगाना पड़ेगा। और वहीं से एक मेथड इजाद करी थी हमने कि कैसे, किस तरीके से हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, जिसको हम लोग थेवेनिन्स रेजिस्टेंस या थेवेनिन्स इंपीडेंस भी बोलते हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है, देखिए कुछ नहीं का मतलब बहुत कुछ करना है। देखिए यहाँ पे जो भी दो टर्मिनल के क्रॉस निकालना है, प्लस और माइनस एक वोल्टेज सोर्स लगाइए, टेस्ट वोल्टेज लगाइए V, और उससे एक करंट फ्लो करवा दीजिए I। ठीक है। अब जो भी इंपीडेंस होगा या रेजिस्टेंस होगा वो RTH भी बोल सकते हैं आप, V और करंट का रेशो होगा। ठीक है, इसका रेशो होगा। चलो ये कहानी उधर लगा देते हैं। तो वोल्टेज और करंट का रेशो चाहिए हमें। तो अब ये क्या हो गया, ये एक्टिव सर्किट बन गया। ये लगाने से पहले ये क्या था, डेड सर्किट था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स था इसके अंदर। सिर्फ डिपेंडेंट है तो इसका मतलब वो डेड है, उसमें एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट होगा तभी वो एक्टिव कहलाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, यहां देखो, यहां पे केसीएल सिचुएशन बन रही, तो ये वोल्टेज भी क्या हो गया आपका, V वोल्टेज हो गया, ये V वोल्टेज हो गया। तो यहाँ पे करंट अगर देखें, ये I2 करंट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो I2 करंट क्या हो जाएगा, I2 करंट हो जाएगा हमारा V डिवाइडेड बाय 100। चलो V डिवाइडेड बाय 100 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं KCL लगा दूं, यहाँ पे हम KCL लगा दें, तो इस KCL पे इनकमिंग क्या है, IB इनकमिंग है इक्वल टू, और क्या है इनकमिंग 99 IB इनकमिंग है। ठीक है, और क्या इनकमिंग, प्लस V इनकमिंग है, नॉट V, I इनकमिंग है, V से जनरेट हुआ करंट I इनकमिंग है, और आउट गोइंग हमें मिल रहा है I2। मतलब ये, चलो अभी I2 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 100 IB प्लस I इक्वल टू I2 की भी हम रिप्लेस कर देते हैं। I2 की जगह पे हम लोग V बाय 100 यूज कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। अब इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, V और I के फॉर्म में चाहिए। मतलब कि हमें IB किसी भी तरीके से एलिमिनेट करना है, और IB एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास कई सारे रास्ते हैं। लाइक हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, KVL लिख देते हैं। तो 9 और 10 प्लस माइनस है ना, दोनों सेम क्वांटिटी का KVL लिख लोगे ना, 9 और 10 तो -10K IB है ना, -V इक्वल टू 0। तो IB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी -V डिवाइडेड बाय 10K। ठीक है, बस इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। 100 इंटू -V बाय 10K मतलब कि 1000 और, ठीक है, प्लस I इक्वल टू V बाय 100। तो यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है आपका 2 0, V बाय 100 उधर चले जाएंगे तो 2V बाय 100, और V बाय I का मतलब है यहाँ पे रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस V बाय I 50 ओम, जिसको हम लोग इम्पीडेंस भी बोल देंगे हमारे क्वेश्चन की भाषा में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। तो ये बहुत ही स्पेशल केस है जो कि थेवेनिन्स थ्योरम का हम लोगों ने बहुत डिटेल डिस्कशन थेवेनिन्स थ्योरम में किया है, और इसके तीनों केस बहुत और भर के न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किए हैं। तो इसको ध्यान रखना आपको कि जब भी कभी डिपेंडेंट आ जाए तो आपको कान खड़े हो जाने चाहिए, थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है।
ठीक है। पूरा नेटवर्क थ्योरी का कोर्स अवेलेबल है 299 में, जाके पढ़िएगा। 1 ईयर के लिए वैलिडिटी है, कभी भी प्राइस बढ़ सकते हैं। 188 लेक्चर है, 450 क्वेश्चन से, और मजेदार इस नेटवर्क थ्योरी की जर्नी को आगे बढ़ाइए, बहुत मजा आएगा। एक एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपका कवर होगा, उसके बाद मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।